हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है उसको वीडियो देखेंगे। और आपका इसमें आज सेट नंबर यहाँ पे 11 सेट नंबर यहाँ पे आपका देखेंगे। इसके पहले सभी यहाँ पे 10 तक के सेट यहाँ पे आपके पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो ये वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आपका 11 सेट आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। का देख सकते हैं बिहार पुलिस और निरीक्षक नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और ये आपका परीक्षा तिथि देखें तो आपका 22/7/2018 का है यहाँ पे। तो देखेंगे आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका जीरोपैथिलीमिया के बचाव के सहायक होता है। तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे आपका जानकारी देख लेते हैं आपका नोट में। तो सुनहरा चावल आपका जीरोपैथिलीमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। गोल्डन चावल ओरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमीन की कमी होती है। आगे यहाँ पे आपका है कि विटामिन B3 की कमी से चमड़ा अर्थात पेलग्रा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर दाने और परियां पड़ जाती हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका 2 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये डी नंबर आपका ओजोन परत का संरक्षण के लिए। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। ओजोन परत में छिद्र होने की सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1985 में लगाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड फैलता है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये डी नंबर यहाँ पे दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से। आपका टाइफाइड दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से फैलता है। यहाँ पे आपका उसके बारे में कुछ देख लेते हैं आपका टाइफाइड के। तो यह जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी, इसका अन्य नाम अंत ज्वार, मियादी बुखार इत्यादि आपका है। इसके खोजकर्ता डॉक्टर डेनियल ई सोलमन है, जो 1850 ईस्वी में खोजे थे। प्रभावित अंग आपका जो करता है ये आपका आंत करता है। टीका इसका आपका टैब वैक्सीन है। लक्षण आपका तेज बुखार और सिर दर्द है आपका। आगे क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा बी नंबर यहाँ पे ए और बी आपका यहाँ पे रेहू और यहाँ पे आपका कतला। इसके बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आपका। तो स्वच्छ जल में रेहू और कतला मछलियाँ पाई जाती हैं। संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती हैं। ये सभी अनियंत्यापी या असमतापी जंतु हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर देहरादून में। आपका यहाँ पे देखेंगे उससे इंपॉर्टेंट कुछ। तो वानिकी अनुसंधान आपका देहरादून में स्थित है। वहीं आपका स्थान और आपका यहाँ पे ये स्थान देखेंगे तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तो देहरादून, केंद्रीय खाद्य एवं खनन ईंधन अनुसंधान आपका धनबाद, भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे, आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलुरु, आपका जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। आगे क्वेश्चन आपका 6 नंबर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर का कॉमेट। आपका कॉमेट पर्वत चोटी भारत में है। आपका कॉमेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है आपका। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका डी नंबर प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का नामांकित तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर असम। आगे देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बी नंबर, अकबर के कहने पर लिखा था। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे आपका, तो गुलबदन बेगम अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी और हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति प्रशंसा की है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा उदय सिंह। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह था। आगे क्वेश्चन देखेंगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच में स्थित है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका सोमदेव। ये कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। सोमदेव गुप्तकालीन लेखक थे। आपका बृहद कथा मंजरी पुस्तक के लेखक आपका क्षेमेंद्र हैं। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर आर्यभट्ट। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आपका आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की। आगे देखते हैं 15 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थक थे। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी नंबर आपका पार्श्वनाथ। आगे क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता है। स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका सरोजिनी नायडू। ये आपका अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 18 नंबर कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आपका आगे इससे कुछ संबंधित यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं आपका। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। ये गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 8 प्रांतों में बने थे। इससे इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस के मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया। 1937 में के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बने। बंगाल में कृषक प्रजापति के फजलुल हक प्रधानमंत्री बने। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है
कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 1906 ईस्वी में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 21 नंबर। यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर महादेव गोविंद रानाडे। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे द्वारा किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ पे 22 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ की तारीख और वर्ष है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर 12 मार्च 1930। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखते हैं आपका। तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजों के नमक उत्पादन एवं एक अधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार 17% की कमी है आपका। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर सदस्य देश आपका। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय सदस्य देश द्वारा किया जाता है। IMF के सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती हैं। आगे देखेंगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयोग घटक कहलाती हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर स्टैगफ्लेशन। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका CRA कम कर दी जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर आपका क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा आपका महारत्न नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका BSNL। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका 29 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। KC नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। रिजर्व बैंक का कार्य जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं है। RBI जनता का बैंक नहीं है। RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI भारत सरकार का भी बैंक है। RBI भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर पीली क्रांति। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। आगे क्वेश्चन 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर केरल। यहाँ पे आपका भारत के
केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30% हजार है आपका। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर आपका। यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर, जनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। और आपका गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी में WTO का स्थापना किया गया। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्चतम संस्था है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 34 नंबर यहाँ पे है कि दिए गए चित्र त्रिभुजों में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी नंबर 28। आगे 35 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका यहाँ पे भाग 4 के ए में। आगे क्वेश्चन 36 नंबर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये ए नंबर हो जाएगा आपका हेगेल। आगे 37 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर 1929 ईस्वी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा 1929 में की गई। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा आपके थे। और भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर 1909 ईस्वी। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर अधिगृहित संपत्ति। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर पंजाब। पूछे गए प्रश्न वर्ष के अनुसार उपयुक्त में से सिर्फ पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं थी। आगे क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 आपका। ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन चुनिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये पूछे गए प्रश्न के अनुसार विकल्प बी, सी तथा डी असत्य है आपका। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 46 नंबर।
यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन चुनिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणमूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा 25। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की बैठक हेतु सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे। यहाँ पे 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर एंथोलैपी में परिवर्तन। आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर फुलेरिन्स आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर बेल धातु। कॉपर की मिश्र धातु बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। कांसा को ही बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है। बेल धातु में 90% तांबा और 10% टीन होता है। बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका एस्बेस्टस। आपका फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार तथा अदहनीय होते हैं। इसके रेशे चमकदार होते हैं। उष्मीय उद्योग में काम करने हेतु आपका एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। एस्बेस्टस धूलकण द्वारा एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, संसद की प्रकलन समिति है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर अस्थाई। आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पे। आगे 55 नंबर क्वेश्चन है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर मामा का संबंध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। तो अब उसकी दिशा कौन सी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर पूर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आगे आपका देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर 12:20। आगे 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका। यहाँ पे 61 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन 62 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर ग्रीन हाउस गैस। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्तूप होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हमेशा सीधा। आगे 64 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर विलो। ये आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पे निलंबो
न्यूसिफेरा, यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसिफेरा है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम ही लियम्बो न्यूसिफेरा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर अरस्तु। आपका जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक कूट फल है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सेब और काजू कूट फल है आपका, ए और बी आपका सेब और काजू। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर नेपेथिस। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर न्यूटन की गति का तीसरा नियम। आगे क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं आपका, यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति। आगे क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर 100 डिग्री सेल्सियस से कम। आगे 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर नाभिकीय संलयन आपका। आगे 75 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे है आपका 75 नंबर क्वेश्चन है पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर नाइट्रेट आपका। आगे क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आवर कॉमन फ्यूचर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 22 मार्च को। आगे देखते हैं आपका 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका सतारा। आगे क्वेश्चन आपका 79 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर 1988 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि NEFA है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 81 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पशुओं की रेड सीधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर गाय। आपका पशुओं की रेड सीधी नस्ल गाय से संबंधित है। रेड सीधी नस्ल की गाय मुख्यतः पाकिस्तान के कराची में और हैदराबाद में पाई जाती हैं। गायों की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर इंदिरा पॉइंट। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर महाराष्ट्र। आपका 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर 1948 ईस्वी। आगे 85 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर अरुणाचल प्रदेश। नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम के द्वारा ही टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वोच्चतम चोटी है। तो आपके सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर अनाई मुंडी आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 87 नंबर यहाँ पे आपका रीजनिंग का सवाल है, अपने से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर भी आपका रीजनिंग का ही है और इसका आपका आंसर ये सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है
कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं लिखता है तो कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर 32। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि यदि m बराबर 13 एवं पेन 35 हो तो होटल के लिए क्या होगा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर 60। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी की में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर 1। आगे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्न महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर मार्च सितंबर। आगे 93 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI स्रावित करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर अमाशय। आगे 94 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धव्यास AB यदि AQ बराबर 2AP हो तो निम्न में से सही विकल्प है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास होगा? तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर। 96 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी है तो log A log B log C है तो समान आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो ए नंबर हो जाएगा। आगे आपका 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 97 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे क्वेश्चन 98 नंबर का भी आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है तो इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घन ऐसे जिनकी किसी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर 8। 100 नंबर और इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर गुजरात में है। आपका कलोल आपका पावर विद्युत परियोजना गुजरात में है। आपका अलंकेश्वर, खाद, मेहसाना, अलिया बेट, नौगांव, कोसांबा, सांदन, लुनेज इत्यादि गुजरात में ही स्थित अन्य पावर विद्युत परियोजना एवं तेल परिशोधनशाला है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। मथुरा तेल आपका परिशोधनशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।